क्रेजी लव की बात कर रहे हैं बेंयामिन नेतन्याहू के इंडिया में। तुर्की को इस इलाके में बदमाशी को रोकने के लिए भारत का एक बहुत बड़ा स्टेप है। इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है, तो तुर्की की इस बदमाशी का जवाब देके भारत ने बहुत बड़ा काम किया है। ये पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा, ये चीजें जो होती हैं इसको ऑब्वियसली द पीपल आर वाचिंग अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया का तो वाकई बहुत पुराना रिलेशन है। वो उनकी अपनी खारजा पॉलिसी है, वो बड़े सियाने समझदार हैं। भारत ने साइप्रस को एक लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम दिया है और भारत के मिसाइल और ड्रोन्स ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में साइप्रस में लगाए जाएंगे। ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल साइप्रस की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की पिछले साल जो झड़प हुई थी उसमें तुर्की के हज़ारों ड्रोन इस्तेमाल हुए थे। भारत अकेला वो जंग लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्की एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो तुर्की की इस बदमाशी का जवाब देके भारत ने बहुत बड़ा काम किया है। और वैसे भी तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो साइप्रस का मामला भी कश्मीर जैसा ही है। आधा ग्रीक के कब्ज़े में है, आधा तुर्की के कब्ज़े में है। और जो ग्रीक के कब्ज़े में नहीं कह सकते आप, वो आज़ाद साइप्रस है, लेकिन उसको सपोर्ट ग्रीस करता है। तो भारत जो है, जब तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो भारत साइप्रस के मामले में साइप्रस के साथ खड़ा है और कश्मीर साइप्रस के आधे हिस्से पे जो तुर्की का कब्जा है उसको नाजायज़ मानता है। क्रेजी लव की बात कर रहे हैं बेंयामिन नेतन्याहू के इंडिया में उनके लिए क्रेजी लव है। देखिए, आपने देखा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी वहाँ गए, जफियाँ डाल रहे थे, और इसी तरीके के साथ जब नेतन्याहू साहब भी इंडिया गए थे अपनी अहलिया के साथ, तो उन्होंने जब वो उसके बारे में उनको पूछा गया कि कैसा रहा, तो उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो तो ऐसा था कि हमें तो जैसे दो लवर्स की मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो हमारा तो इस किस्म का रिश्ता है। और ख़ुद कहने लगे, मैं खुद हैरान था कि इतनी ज़्यादा वहाँ हमारे लिए, इसराइल के लिए इतनी हमायत क्यों है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाल ये तो अच्छा सवाल है ना, क्यों है हमायत इसराइल के लिए, क्यों है? और एक दूसरे को उन्होंने बुरे वक्त में डिफेंड भी किया है, सपोर्ट भी किया है। हाँ जी, उधर उनके मिलिट्री जनरल अब खुल के बात करते, तो पाकिस्तान हैज टू बी वरीड अबाउट इट, क्योंकि इधर इंडिया भी है। क्या वो तीनों पाकिस्तान को घेर लेंगे? अब इंडिया ने कहा, कहते हैं जी वो पानी रोक दिया है, ये वो, विच इज एक्चुअली वेरी सैड, और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन इतने साल तो पानी नहीं ना रोका उन्होंने। क्या वजह हुई कि इंडिया ने भी ये अब काम शुरू कर दिया है? हमारी तरफ से भी कुछ गलतियां हुई होंगी ना, बट हम कभी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते और दूसरे पे सारे इल्जाम लगा देते हैं। इदारे शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल में पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है 46 मंथ में, यानी ऑलमोस्ट 4 सालों में सबसे बुलंद सतह, यानी 4 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके, उससे ऊपर जा चुके, 4 बिलियन डॉलर से। इसकी वजह बढ़ती हुई जो इंपोर्ट्स हैं वो है, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो दिन ब दिन श्रिंक होती हुई नीचे जा रही है। अच्छा, एहसन इकबाल के बयान के तनाजुर में वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान खुर्रम शहजाद से पूछा गया बीबीसी की तरफ से कि भाई इसके ऊपर आप कोई कमेंट करें, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, पीर को सालाना प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के दौरान मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग के मिनिस्टर एहसन इकबाल ने बॉन्ड्स का जिक्र उस वक्त किया जब वो मुल्की बरामदात में जमूद पर इजहार ख्याल कर रहे थे, यानी जो हमारी एक्सपोर्ट्स है उस पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को दरपेश बड़े चैलेंजेस में से एक ट्रेड डेफिसिट यानी तिजारती खसारा है। इदारे शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान का तिजारती खसारा रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान 20.3% जो है इजाफे के साथ 31.98 यानी 32 बिलियन डॉलर्स हो गया है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में 26.5 बिलियन डॉलर था। यानी उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस दौरान हमारी जो एक्सपोर्ट्स है 25.21 बिलियन डॉलर्स रही, जो कि लास्ट ईयर गुज़िश्ता साल
कि इसी अरसे में 26.8 या बल्कि 27 बिलियन डॉलर्स के करीब थी, जो इस साल के मुकाबले में 6% कम है। जबकि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 57.19 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड की गई, जो कि लास्ट ईयर के इसी अरसे के मुकाबले में वो जो थी वो 53.48 बिलियन डॉलर्स थी, जो आज के यानी अगर पिछले साल से उसका हम कंपैरिजन लास्ट ईयर से करें तो 7% हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं और 6% हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज हुई। ट्रेड डेफिसिट यानी तजारती खजाने से मुतालिक अपने खिताब में हसन इकबाल ने कहा था कि जब तक हम अपनी पैदावारी यानी प्रोडक्शन बेस को या उसकी सलाहियत को नहीं बढ़ाएंगे, दुनिया के साथ हमारा जो मुकाबला है या हमारी एक्सपोर्ट्स है उस पर तवज्जो नहीं देंगे, तो हमारे लिए इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है या सॉवरेनिटी है उसे हासिल करना नामुमकिन है। वैसे ये बात 4 साल बाद गालिबन समझ में आई है डॉक्टर हसन इकबाल साहब के। हम तो ये पता नहीं कब से कह रहे हैं। हमारी माशी खुद मुख्तारी का सारा इन्हिसार हमारे वसाइल की फराहमी पर है, चाहे वो इंटरनल हो और टैक्स कलेक्शन की सूरत में हो या एक्सटर्नल डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स के जरिए कमाई के ऊपर हो। प्लानिंग मिनिस्टर ने यह भी कहा कि किसी भी मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक बात है कि हम कोई बॉन्ड फ्लोट करें और इस पर जश्न मनाएं। बॉन्ड कर्जा है, हम अगर एक कर्जा लेने पर मजबूर है अपने जो हमारे जो ज़र मुबादला या रिजर्व्स हैं उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो ये जश्न का मौका नहीं बल्कि अपने मुहासिबे का लम्हा है। हमें दरहकीकत गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर बरामदात और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए पूरे करने चाहिए। अच्छा, तो मैं डॉक्टर साहब को एक छोटी सी बात इस पे करूं कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ आपकी हुकूमत की एक रिपोर्ट आई है, एयरफोर्स के चीफ का भाई किसी इदारे का चेयरमैन, कोई और दूसरे का भाई और कजन। भारत ने तुर्की के नेशनल इंटरेस्ट को कभी भी टारगेट नहीं किया और उसका रीज़न ये है कि हिस्टोरिकली भारत और तुर्की के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे और दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड भी अच्छा चल रहा था। लेकिन टर्की ने पिछले काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया है और भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। भारत अभी तक चुप था ये सोचते हुए कि टर्की शायद लाइन पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ ना देखकर भारत सरकार ने भी अब बहुत ही कठोर कदम उठा लिए हैं और भारत ने टर्की को घेरना शुरू कर दिया है। टर्की के तमाम आसपास के देशों खासकर साइप्रस में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का एक्सपोर्ट और तमाम तरह के दूसरे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे टर्किश मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पैनिक मचा हुआ है और उनका ऐसा मानना है कि भारत अब पूरी तरह से अल्ट्रा एग्रेसिव मोड पर आ गया है। जिस तरह से इजराइल हैंडल करता है अपने एडवर्सरीज़ को, उसी तरह भारत भी वही मॉडल अपना रहा है, जिसको लेकर टर्की इस वक्त काफ़ी नर्वस नज़र आ रहा है। और टर्की की तरफ से ये बयान भी आया है कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं और भारत के साथ किसी भी तरह का फ्रिक्शन हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरह टर्की भी बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेट देश है, इसी वजह से अब भारत पीछे नहीं हटेगा और टर्की को सबक सिखा कर रहेगा।